देखिए, कल हम आपको बताए थे भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखित है? जाकिर हुसैन के द्वारा। सॉरी, जाकिर हुसैन कौन थे? पहले एज ए गवर्नर थे। प्रेसिडेंट बनने के पहले क्या थे? गवर्नर थे, है ना। और ये क्या है? भारत इज माई होम क्या है? इज ए स्पीच। ये क्या है? स्पीच है। 2-3 चीज हमेशा याद रखिएगा। डेट आपको नहीं याद रहेगा कि कब बने थे, क्या बने थे, लेकिन उसको भी याद करना है। 1967 में एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इनको चूज किया गया और ये इन्होंने स्पीच दी। क्या दी? स्पीच दी। कौन? भारत इज माई होम। अब हम बताए थे कि ये क्या थे? पूरी तरह से कॉन्फेस किए। और कन्फेस मीन्स भी होता है, आपको हम बता देते हैं। लाइक तो कॉन्फेस मीन्स ये सब वर्ड बार बार आएगा आपका। कॉन्फेस, ओथ, है ना, प्लीज्ड, सबका मतलब होता है शपथ लेना। क्या होता है? शपथ लेना, है ना। इस तरह से कॉन्फेस करके कहते हैं। और ये सब आपका हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में मस्ट है, इसको बार बार हम बोल रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पारा हो गया, आज थर्ड पारा पढ़ते हैं, है ना। आई कैन ओनली एश्योर यू। एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना। ये कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ, ओनली मीन्स सिर्फ, क्या कर सकता हूँ? विश्वास दिला सकता हूँ। एश्योर, एश्योर मीन्स विश्वास दिला सकता हूँ। आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। आई इंटर दिस ऑफिस, क्या कहते हैं कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ। किस ऑफिस में? प्रेसिडेंट वाले जो ऑफिस होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए जो बनाया गया है, उस ऑफिस में। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता के साथ, है ना। मॉडेस्टी, वेरी काइंडनेस, वेरी हम्बल, है ना। किससे? वेरी हम्बल। हम्बल मीन्स वही विनम्र रूप से, है ना। ये कहते प्रेयरफुल, प्रेयरफुल मीन्स प्रार्थना स्वरूप, प्रार्थना से भरा हुआ विनम्रता के साथ, उस भावना, स्पिरिट मीन्स यहाँ उस आत्मा से किसके क्या करते हैं? उस ऑफिस में इंटर करते हैं। एंड टोटल डेडिकेशन, किसके साथ? टोटल, टोटल मीन्स संपूर्ण, डेडिकेशन मीन्स समर्पण के साथ। आया समझ में? इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम हिंदी करके एक एक वर्ड का भी हिंदी बता दिए, सेंटेंस को भी बता दिए। कहते हैं कि मैं इस ऑफिस में किस आत्मा के साथ? प्रेयरफुल, प्रार्थना पूर्ण रूप से विनम्रता के साथ क्या करता हूँ? मैं संपूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश करता हूँ। आई बात समझ में? आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट मीन्स अभी क्या लिया है? शपथ लिया। लॉयल्टी मीन्स शपथ। लॉयल्टी मीन्स विश्वास के साथ, पूरी फुल वफादारी के साथ। लॉयल्टी मीन्स वफादारी के साथ। किसके प्रति? टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन किसके प्रति लॉयलफुल थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आया समझ में? ये एकदम अंडरलाइन कीजिए, 1 नंबर में रहे या आपका जो एक्सप्लेन करने के लिए दे उसमें भी रहे प्रोज का। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। आप जानते होंगे कि भारत को एक स्टेट कहा जाता है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस कुछ पढ़े होंगे तो। इसलिए ये भी कहते हैं कि क्या है? न्यू स्टेट है, नया है ना। बनिस्पत, कंपैरेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक नया स्टेट है। विच इज फ्री सिटीजन है, और जिसमें क्या है? फ्री सिटीजन। कैसे सिटीजन है?
फ्री सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक, जैसे हम और आप हैं, ये सब क्या है, नागरिक हैं। हम लोग क्या हैं, फ्री हैं। हम लोग क्या हैं, फ्री हैं। 100 वर्ष तक गुलाम रहे अंग्रेजों का, लेकिन अभी हम क्या हैं, फ्री हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, इट इज द यंग स्टेट ऑफ द एशियन पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनियम and through cooperation of diverse ethnic element. Ethnic means racial. Racial means जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज भी ट्रांसफर होके हमारे पास आता है। आज हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते, कुछ भी मनाते, ये सब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आता है ना। तो ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मीन्स तत्व हैं, किसके, कोऑपरेशन के। कैसे, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग के, है ना। आई have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way. In their own peculiar way. Peculiar means अपने ही विचित्र रास्ते से। वे मीन्स पथ, रास्ता। वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, अपना महत्वपूर्ण, वैल्यू मीन्स महत्व, है ना, अपना संपूर्ण महत्व बताता है। I placed myself to the service of those value, और ये कहते हैं कि मैं वही those value जो इथनिक एलिमेंट्स, जो वैल्यू आया था जनरेशन टू जनरेशन से, जो हमारा तत्व आया था किसके द्वारा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के द्वारा, तो उसी के वैल्यूज, जो जितने भी वैल्यूज थे, है ना, मूल्य थे। मूल्य मीन्स पैसा नहीं, किसी का रेट लगाना नहीं कि ये कितने वैल्यू का है, मूल्य का है, महत्व, है ना। और ये कहते हैं, फिर कहते हैं फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियां, है ना। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त रूप से, है ना। ये क्या करते हैं, उस वैल्यू को कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, कॉन्क्रीट मीन्स ठोस, रियलाइजेशन मीन्स महसूस करना, अनुभव के साथ, रियल, जो रियल है, वास्तविकता, जिसको हम कहते हैं वास्तविकता के साथ, है ना। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। और ये सब किसके लिए है, जो न्यूअर है, फ्रेशर है, आप रियलाइज करते हैं। आप लोग कौन है, न्यूअर है। आप लोग क्या है, फ्रेशर है, जो अभी आए हैं, आप जान रहे हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट जो बीत गया वो मरा नहीं, ना ही वो बेकार है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स. It is alive and dynamic, and it is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. ये सब हमारा क्या है, prospect means रूपरेखा तैयार करता है, किसका, फ्यूचर का। जो प्रेजेंट में क्वालिटी है, वही फ्यूचर में आपकी कैरियर को, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं मन से, तो आप डिस्टिंक्शन लाते हैं, टॉपर बनते हैं, वही आपका फ्यूचर बताता है। उसी तरह से जो रियल वैल्यू है, वही यहाँ पर फ्यूचरिटी को प्रोस्पेक्ट करता है, रूपरेखा देता है। नेक्स्ट आपको है पेज नंबर 16 में ही 4, ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। रिन्यूअल मीन्स फिर से न्यू करना, ये प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया है कि इसको कांस्टेंट मीन्स निरंतर बढ़ाते हुए इसको रिन्यू करें, नया करें। इंडीड, सही में, वास्तविकता में, रियल में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। किसके लिए, ग्रोथ मीन्स विकास, उत्पत्ति के लिए। किसके, नेशनल कल्चर, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंड नेशनल कैरेक्टर, जो हमारे राष्ट्रीय संस्कृति, और नेशनल, राष्ट्रीय कैरेक्टर, चरित्र, है ना। इसमें आप आइए, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। यही क्या है, बिजनेस है। बिजनेस मीन्स व्यवसाय, किसका, एजुकेशन का। इसको अंडरलाइन कीजिए। आई सी इट टू मिनिस्टर दिस
constant renewal, and I may be forgive the presumptions that my choice to this high office has been. और ये कहते forgive means माफ करना, किसको? आई मे फॉरगिव, कहते मुझे माफ भी कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं, किसे? प्रिजप्शंस दैट माय चॉइस दिस हाई ऑफिस, कि ये मेरा पहले से जो आइडिया, जो मैंने सोचा है, प्रिजप्शन मीन प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, सप्शन मीन्स जो कल्पना हमने माना है, एज्यूम है ना, माना है, जो कल्पना की है, वो क्या हो सकता है? चॉइस ऑफ हाई ऑफिस, इस हाई ऑफिस के लिए, ऑफिस क्या है? प्रेसिडेंट का हाईएस्ट ऑफिस है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्या क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अब बार बार हम दे रहे हैं। हाई ऑफिस है, हैज मेनली, इज नॉट इंटायरली been made on account of my long association with the education of my people। अब देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, आप कहीं भी एजुकेशन पर यदि लिखना होगा तो इस लाइन को लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिए। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस and that quality of education is inescapably involved in the quality of nation। देखिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये कहते हैं इस पारा में, पूरे पारा में किसको हाईलाइट कर रहे हैं? एजुकेशन को। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार, प्राइम मीन्स मुख्य, प्रमुख, मेनली, चीफली, है ना, वो क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रमुख औजार है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऑफ नेशनल पर्पस, किसके लिए? राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, पर्पस मीन्स उद्देश्य के लिए। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी मीन्स गुण होना चाहिए, ये नहीं कि हम इंटर पास कर गए, एमए पास कर गए, आप पूछे व्हाट इज नाउन तो कुछ भी नहीं, नथिंग, ऐसा नहीं। हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, हमने जिस सब्जेक्ट से लिया है, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए। मैं इसको आज यहीं समाप्त करती हूँ, आगे फिर बताऊंगी, है ना। इसलिए और ये क्या है? इनएस्केपेबली, ये बहुत जरूरी है इन्वॉल्व होना, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, तभी आपका देश तरक्की करेगा। जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक आपका कोई आधार, आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। अब आप इसमें देखिए, हमने बार बार कहा है कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद ना आए तो उसमें डिसलाइक कीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम भी देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि क्वालिटी ना हो एजुकेशन में। आप इसको सीखिए, आपको जो समझाएं, यदि लाइक ना हो तो डिसलाइक में ही आप सब्सक्राइब कीजिए और उसमें कमेंट दीजिए, कुछ तो दीजिए रिवार्ड। थैंक यू फॉर ऑल।